हेलो, गुड मॉर्निंग जी। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉरेस्ट्री का पेपर आपका। क्वेश्चन नंबर 61, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज विथ पास्चर ग्रासेस एंड क्रॉप इज कॉल्ड। मतलब यहां पे तीन चीज की बात कर रहा है, ठीक है। किस किस की बात कर रहा है ये? एक तो बात कर रहा है आपका ये ट्री लगाएंगे, इसके साथ में और क्या लगाना है अपने को? ये पास्चर, चारागाह, ठीक है, पास्चर हो गया। इसके अलावा क्या हो गया आपका? यहां पर ध्यान रखना है ये क्रॉप। तो अब आपको ये ध्यान रखना है इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। भाई ट्री लगा रहे हैं मतलब क्या हो गया आपका? ये सिल्वीकल्चर हो गया। पास्चर लैंड है तो ये क्या हो गया? पास्चर हो गया। ये क्या हो गया? क्रॉप हो गया। मतलब क्या हो गया आपका? ये एग्रीकल्चर हो गया। मतलब तीनों को मिला करके, मतलब इस पूरे पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन तो इसी पे आधारित हैं कि जब हम पास्चर लैंड और सिल्वीकल्चर मतलब ट्रीज लगाएंगे तब क्या होगा, केवल यदि हम पास्चर लैंड और क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जोड़ करके आपको शब्द को यहां पर बनाना है। तो यहां पर इसका आंसर जो बना, ये क्या आंसर बना देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका ऑप्शन बना ये एग्री सिल्वी पास्चर। इसको अपन क्या बोलेंगे? एग्री सिल्वी पास्चर के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हुआ आपका? 61 का आंसर हुआ सी। एग्री मतलब एग्रीकल्चर, क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। सिल्वी मतलब ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, सिल्वीकल्चर हो गया। नेक्स्ट आपका पास्चर लैंड मतलब ग्रासेस या चारागाह का अपन विकास करेंगे। तो ये है इसका यहां पर कॉन्सेप्ट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। विंड के थ्रू यदि पॉलिनेशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं एनिमोफिली। विंड के थ्रू यदि पॉलिनेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। और आपको ध्यान रखना है जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिली पाया जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम पे आता है वो क्या है आपका? कोकोनट। कोकोनट साइंटिफिक नेम आपका कोकस न्यूसीफेरा। तो ये आपको ध्यान रखना है एनिमोफिली कहां कहां पर पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिली होगी, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। इसके अलावा फैमिली ग्रेमिनी या जो पोएसी फैमिली है वहां पर भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और आपका कोकोनट के केस पे स्पेशली याद रखेंगे, इंडिया के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन किसमें होता है। ऑप्शन आपको मिलेगा कोकोनट या कोकस न्यूसीफेरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे शेडिंग इफेक्ट की बात किया है। किसकी बात किया यहां पर आपका? ये शेडिंग इफेक्ट की बात किया है। ये शेडिंग, ये वर्ड बना है किससे आपका? शेड। शेड मतलब क्या हो गया आपका? ये छाया, ठीक है। तो यहां पर शेडिंग इफेक्ट ऑफ ट्री कैन बी ओवरकम बाय, मतलब भाई वृक्ष में जो छाया है तो छाया कब आएगी अपने को अधिक से अधिक? जब उसकी कैनोपी बहुत ज्यादा डेंस होगी। कैनोपी अपन समझ चुके हैं कैनोपी क्या होता है कि भैया हमारे पास क्या है, ये ट्रीज है, ये इसके ऊपर में ये यहां पर जो रहेगा ये पूरा इसका क्या कहलाता है आपका? ये कैनोपी कहलाता है। मतलब उसका जो डेंसिटी है या जितना ज्यादा घना ऊपर का एरिया कैनोपी कहलाता है, और जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा क्या है उसका छाया का या शेडिंग इफेक्ट इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 63 का आपका जो ऑप्शन बना कैनोपी मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या बना आपका? कैनोपी मैनेजमेंट, ठीक है। कैनोपी मैनेजमेंट 63 का आंसर बना यहां पर कि जितनी ज्यादा उसकी कैनोपी डेंस होगी उतना ज्यादा वो अपने को छाया प्रदान करेगा। नेक्स्ट आता है यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 64, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड इन। एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है वो कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च ये आपका स्थित है नैरोबी केन्या, ठीक है। कहां स्थित है आपका? केन्या। केन्या की कैपिटल आपका क्या? नैरोबी। वहीं पर स्थित है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 65 नंबर का, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आपको मालूम है ये मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ट्रॉपिकल रिसर्च फॉरेस्ट ये आपका जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं यहां पर ये जो 100 क्वेश्चन का पेपर है कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपका इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 67, ट्री इंजेक्टर्स आर यूज्ड, ठीक है। ट्री इंजेक्टर्स आर यूज्ड, ये देखिए आपका ये हो गया हमारे पास ट्री
इंजेक्टर्स, ट्री इंजेक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर जो पीएससी के द्वारा आंसर लिया गया है ये क्या है कि मैच नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। यहां पर पीएससी ने आंसर लिया है क्या इसका, किल ट्रीज। बिल्कुल गलत जवाब है ये, ठीक है। यदि संशोधित आंसर जारी हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर 67 का जो मॉडल आंसर है उसमें इसने आंसर क्या लिया है आपका, किल ट्री आंसर लिया है ये, ठीक है। ये आंसर इसका नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या है आपका, मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई। आप इंजेक्शन कब लगवाते हैं, सिंपल तरीके से सोच लीजिए। तो आप इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग को अपने बॉडी में क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट प्लांट के लिए है कि प्लांट में यदि किसी प्रकार का फंगस का इंफेक्शन हुआ है तो फंगस का इंफेक्शन के लिए उस प्लांट को अपने को फंजीसाइड इंजेक्ट करना है। किसी प्रकार का फर्टिलाइजर वगैरह भी अपने को प्रोवाइड करना है तो इंसेक्टिसाइड या जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं उसको इंजेक्शन के माध्यम से प्लांट में इंट्रोड्यूस कराना, ये ट्री इंजेक्टर्स कहलाता है ये मेथड, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि प्लांट को डिसीज फ्री करना, मतलब पौधे को या वृक्ष को रोग से मुक्ति प्रदान करना। तो यहां पर इसका जो आंसर बन रहा है 67 का आंसर ये बन रहा है आपका डी वाला आंसर बन रहा है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका इनॉकुलेट ट्रीज। इसका उद्देश्य क्या है आपका, ये इनॉकुलेट ट्रीज, ठीक है, इनॉकुलेट ट्रीज। इस वर्ड को मैं दूसरी बार इस्तेमाल कर रहा हूं, कल भी संभवतः इसको इस्तेमाल किया था मैं, इनॉकुलम। इनॉकुलम बोलने का मतलब क्या होता है, डिसीज करने वाले पैथोजन, ठीक है। तो डिसीज करने वाले जो पैथोजन होते हैं उससे क्या करना, प्लांट को मुक्ति दिलाना, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका इनॉकुलेट ट्रीज, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बनेगा आपका इनॉकुलेट ट्रीज, मतलब प्लांट या ट्रीज को डिसीज फ्री करना या रोग से मुक्ति प्रदान करना। ये 67 का आपका आंसर हुआ यहां पे। किल ट्रीज इसका उद्देश्य नहीं है, वृक्षों को मारना इसका उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। हाँ, यदि ऑप्शन में लिखा रहता कि किल पेस्टिसाइड, मतलब किल पेस्ट, मतलब जो भी इंसेक्ट या पेस्ट है उनको किल करना यदि लिखा होता ऑप्शन में तो ये भले ही हमारा आंसर बन जाता। लेकिन अभी जो आंसर है इसका ध्यान रखेंगे कि ट्री को अपन इंसेक्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर इंजेक्ट करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उस वृक्ष को रोग से मुक्ति प्रदान करना, डिसीज फ्री करना। तो इससे हमारा आंसर क्या बना, इनॉकुलेट ट्रीज हमारा आंसर बनेगा यहां पर। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये आपका लिखा हुआ है ICFRE, ये लिखा हुआ ICFRE, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ध्यान रखेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है आप ध्यान रखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। ये हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये स्थित ध्यान रखेंगे आपका देहरादून उत्तराखंड, मतलब ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि देहरादून में जितने भी प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो पूरा नाम को आपको अच्छे तरीके से रख करके रखना है। नेक्स्ट आइए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहे हैं हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 69 आपका ये फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। ये बात किया है किसकी, यहां पर ध्यान रखना आपका ये फाइबर सेचुरेशन की पॉइंट बात किया है, ये फाइबर सेचुरेशन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखिए, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर रेंज बिटवीन, ठीक है। मतलब अपने को यह ध्यान रखना है कि भाई जो भी अपने को टिम्बर वगैरह की प्राप्ति हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे टिम्बर, टिम्बर बोलने का मतलब क्या है आपका, प्लांट का कौन सा पार्ट आपका, तो प्लांट का कौन सा पार्ट आप ध्यान रखेंगे, टिम्बर बोल दिए, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर वुड। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या हो गया आपका ये जाइलम। टिम्बर किससे प्राप्त होती है मुख्य रूप से, तो आपको ध्यान रखना मुख्य रूप से प्राप्त होती है किससे, आपका ये हार्टवुड, ठीक है। ये मेन अपना रहता है यहां पर। तो अब अपने को ये देखना है कि भाई जाइलम का एक टिश्यू है, जाइलम का एक टिश्यू क्या होता है आपका, स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम का एक टिश्यू क्या है आपका, स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और ये स्क्लेरेनकाइमा क्या कहलाता है आपका, फाइबर कहलाता है। मतलब जो फाइबर है, फाइबर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। एंड स्क्लेरेनकाइमा इज द पार्ट ऑफ जाइलम, मतलब फ्लोएम में भी होता है ये और जाइलम में भी होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि अब अपन पूरा क्वेश्चन को समझते हैं। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट,
फाइबर सेचुरेशन पॉइंट बोलने का मतलब एक अच्छी टिम्बर वो मानी जाएगी जिसमें कम से कम मॉइस्ट हो, आया में मतलब जिसमें कम से कम नमी हो। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई जैसे आपका ये टिम्बर है, इस टिम्बर में से मॉइस्ट को क्या करना है, अपने को रिमूव कर देना है। मॉइस्ट को अपने को क्या करना है, इसको या जो नमी है उसको रिमूव कर देना है। इसकी जो सेल वॉल रहेगी भाई आपका टिम्बर मतलब वुड या जाइलम, वुड या जाइलम क्या है, सेल है या कोशिका है। सेल है मतलब उसमें क्या सेल वाल है। तो सेल वाल में से जो मॉइस्ट या नमी है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो संबंधित है किससे, आपका सेचुरेशन पॉइंट से संबंधित है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली केसेस में जो आपका सेचुरेशन पॉइंट होता है ये आपका होता है क्या, यहां पर 22 से आपका 30 के बीच ये इसका सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो सेचुरेशन पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट को उससे रिमूव करना है और वुड को अपने को क्या करना है, ड्राई करना है। भाई जो वुड है वो क्या हो जाएगी, जब मॉइस्ट को रिमूव कर देंगे तो वुड हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर ध्यान रखेंगे आपका ये वुड ड्राई हो गई, बिल्कुल एकदम शुष्क हो जाएगी। तब क्या है कि वो टिम्बर उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो ये आपका सेचुरेशन पॉइंट से संबंधित हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 आता है। तो फार्मूला फॉर ग्लोरियस सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिया के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फार्मूला फॉर ग्लोरियस सिंप्लिसिटी, यहां पर आपको ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, आपका ये ग्लोरियस सिंप्लिसिटी की बात हुई है। ये सिंप्लिसिटी की बात हुई है, ग्लोरियस सिंप्लिसिटी। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपका कहलाता है, ध्यान रखना है यहां पर वान मॉन्टेस फार्मूला के नाम से इसको अपन जानते हैं। इस फार्मूले को अपन किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना, ये वान मॉन्टेस फार्मूला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब पहला तो सिंपल क्वेश्चन कि कौन सा फार्मूला है जिसको अपन ग्लोरियस सिंप्लिसिटी के नाम से जानते हैं, तो वान मॉन्टेस का नाम आप याद रखेंगे। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो पूरा फॉरेस्ट का एक मैनेजमेंट होता है, तो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं आपका इल्डिंग, अपन क्या देखते हैं यहां पर इल्ड की बात करते हैं। ये हो गया YIELD, इल्ड। इल्ड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, आपका दक्षता। तो इल्ड या दक्षता बोलने का मतलब क्या है कि भाई जैसे फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है, मैनेजमेंट के अंतर्गत फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है, वो कटिंग क्या एक इंटरवल में की जाती है, इंटरवल में की जा रही है, मतलब एक प्रकार से अपन को क्या बोल दें यहां पर, ये आपका एनुअल कटिंग इसको बोल दें, ठीक है। अब ये एनुअल कटिंग की जा रही है, कहां पे की जा रही है, तो ये कहां पे की जा रही है, आपका स्पेसिफिक एरिया में की जा रही है। कहां पर की जा रही है, आपका स्पेसिफिक एरिया में की जा रही है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है इसको अपन यहां पर ध्यान रखना एनुअल कुपिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, आपका ये एनुअल कुपिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एरिया है आपका फॉरेस्ट का, वहां पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को एक पर्टिकुलर टाइम में अपने को कटिंग करना है। तो कटिंग करना है ये किससे संबंधित है, आपका ध्यान रखेंगे, आपका उसके इल्ड या दक्षता से संबंधित है। क्या हम एक पर्टिकुलर टाइम में वहां पे कटिंग कर रहे हैं ट्री की, तो अपने को जो ट्री या टिम्बर अपने को मिल रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, आया था ना, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका नंबर क्या है। तो ये सबको कैलकुलेशन करने से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है आपका इल्ड। और ये इल्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो ग्लोरियस सिंप्लिसिटी का फार्मूला है ये किसने प्रस्तुत किया था, आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका साइंटिस्ट यहां पर देख सकते हैं, ये वान मॉन्टेस नाम के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग आगे बढ़ेंगे।